सवाल। अभी चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर के बाहर बम धमाके हुई है, स्कूटी में बम की धमाके हुए। अरे कैसे बम धमाका हो गया? जानकारी तो नहीं, हम तो फ्लाइट में थे, पता लगेगा कैसे हुआ क्या हुआ। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल में अनदर वोटरों को लाके जोड़ रही है, कैसे देखते हैं? कहाँ से लाके जोड़ रहे हैं? वोटर लिस्ट बना रही है ममता बनर्जी सवाल उठा रही है। ममता दीदी अब जान चुकी हैं कि अब उनका टाइम आ गया है, क्योंकि ये बंगाल की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। ममता दीदी ने लंबे समय तक बंगाल को गुमराह किया। वहाँ जो है जितने रोजगार थे वो भी बंद हो गए, नए कल कारखाने लगाने की जगह पे जो पहले से थे वो भी ख़त्म हो गए। तो अब उनको पता चल चुका है कि जनता बदलाव चाहती है, तो अब ये तरह तरह के बहाने ढूंढ रही होंगी। ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर आपत्ति जताई है। मुझे लगता है कि सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से वहाँ पे चुनाव के समय में ममता दीदी के द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं को उकसाया जाता है और बाकी दल के लोगों के ऊपर किस तरह से वो हमले करते हैं। पिछले भी चुनाव में आप लोगों ने देखा, सबने देखा है कि कैसे वहाँ हिंसा करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वो खुद ही जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको सही ढंग से होने देना नहीं चाहती हैं, हर बार लोगों ने देखा है। तो उनके बहकावे में कोई आने वाला है नहीं, इस बार बदलाव आने वाला है और इसलिए वो परेशान है। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार शुरुआत तेज है। नीतीश कुमार ने विधान परिषद में इस्तीफा दे दिया है। निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं जदयू के लिए। वो तो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे कि कौन बनेगा, उसके बारे में हम लोग को थोड़े पता होता है। लगता है कि काबिलियत है वो इसमें आप कुछ कयास नहीं लगा सकते हैं। ये जो होगा वो सामने आ जाएगा और ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। सम्राट जी के भी नाम आ रहे हैं, तो वो तो नेतृत्व तय करेगा ना, बड़े लीडर लोग तय करेंगे। बिहार पार्टी के विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से एक कल महिला के साथ अत्याचार हुआ है, वीडियो भी वायरल चल रहा है। तो उसका इलाज होगा। जो भी अगर कोई कानून तोड़ता है या कोई भी व्यक्ति अगर किसी इस तरह के कृत्य में पाया जाएगा तो उसका इलाज अच्छे से होगा। आप लोग तो जानते हैं कि अब ये पहले की सरकार नहीं है कि कोई बच पाएगा। जो भी यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश किया तो आप लोग के सामने ही आप देखे हैं किस तरह से क्या हाल हुआ है उनका। तो कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यही गुंडा राज है, असली चेहरा है बीजेपी का, कि महिलाओं का सरेआम घुरवाया जा रहा है। उनको बोलिए ना कि वो अपने कार्यकाल की समीक्षा करें कि जब वो उनका कार्यकाल था तो बिहार की क्या दशा थी, बिहार का क्या हाल था। वो किसी से छुपा थोड़े है, तो वो अपना कार्यकाल देखें। अभी तो जो भी कुछ हो रहा है उस पर अगर कहीं भी कुछ कमी पाई जा रही है तो उसका तुरंत निदान हो रहा है। उनको तो अपना कार्यकाल देखना चाहिए कि उन लोग कैसे चलाते थे बिहार। ये वही बिहार है जहाँ हम लोग खुद खाली प्रचार करने आते थे, अब हम शूटिंग करने आए हैं। देखिए वही बिहार है। बिहार में कभी कोई शूटिंग नहीं होती है। बिहार से हम जाते थे शूटिंग करने मुंबई, अब हम मुंबई से शूटिंग करने आए हैं बिहार में। ये बदलाव हुआ है बिहार में। बंगाल जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा तो काम ही है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ भी चुनाव होता है तो वहाँ प्रचार में जाते हैं। बंगाल भी जाएंगे। 8 कल श्रद्धालुओं की मौत हो गई है भगदड़ में। विपक्ष कर रही है कि ये जो सरकार है इसकी विफलता है, प्रशासन की विफलता है, सरकार को किसी से कोई लेना। देखिए, कहीं भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो उस पर संवेदना जताना चाहिए, न कि उसमें राजनीति करना चाहिए। अगर इस तरह की कहीं घटना हुई है तो वो हर किसी को दुख है और उस पर सबकी संवेदना है, इस पे राजनीति न करें। एक आखिरी सवाल है, जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल 20 वर्षों का रहा, लगभग 2000 से 2025 तक के 25 वर्षों का कार्यकाल रहा है। तो इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम आने वाले समय में नहीं है। देखिए, नीतीश जी की ही देन है कि आज जो बिहार को हम लोगों ने बदलते हुए देखा। हम लोग भी 20 साल से बिहार में आ रहे हैं, तो हमने पहले के बिहार को भी देखा था। जब इसी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद क्या स्थिति होती थी, बस अड्डा जैसा दिखता था। आज देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा कैसा दिख रहा है। यहाँ से आप निकलिए और यहाँ की जो सड़कें हैं उसको देखिए आप, पटना के आप मरीन ड्राइव को देखिए। तो ये सारा जो बदलाव दिखा है बिहार में वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की ही देन है। तो निश्चित रूप से स्वर्णिम काल रहा है उनका और उसको कोई भूल थोड़े पाएगा। और नीतीश कुमार जी जहाँ भी रहेंगे, जिस भी पद और दायित्व पे रहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? अरे भाई, चर्चाएं चल रही थी, इस बार भी उनको राज्यसभा नहीं भेजा। मैंने वही कहा कि ये सब जो निर्णय होता है ना वो पार्टी के शीर्ष नेताओं का होता है। आप भी अब पार्टी के जो तो शीर्ष नेता हैं वो निर्णय लेते हैं कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको प्रचार करना है, किसको राज्यसभा जाना है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है, चाहे पवन सिंह हो चाहे निरहुआ हो, हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं और जैसे फिर 29 आएगा फिर चुनाव लड़ेंगे। कोई ज़रूरी थोड़े है कि हमको कोई पद मिलेगा तो हम काम करेंगे। हम लोगों को जैसे जैसे जिम्मेदारी मिलती है वैसे हम लोग काम करते हैं। थैंक यू।